बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वर्कशॉप प्रैक्टिस 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज जो हमने टूल्स इस्तेमाल करने हैं शीट मेटल शॉप में, या जिन टूल से हमने काम करना है शीट मेटल शॉप में मुख्तलिफ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है शीट मेटल वर्क में। नंबर 1 हमारे पास है मेजरिंग टूल्स, सेकंड नंबर पे मार्किंग टूल्स, लेआउट टूल, कटिंग टूल, स्ट्रैकिंग टूल, होल्डिंग टूल्स और थ्रेडिंग टूल्स। ये 3-4 किस्म के टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो जो आज हम डिस्कस कर लेंगे, सबसे पहले जो है हमारे पास हैं वो मेजरिंग टूल्स हैं। अब मेजरिंग टूल्स जिस तरह के इनके नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है, पैमाइशी आलात जिनसे आप मुख्तलिफ किस्म की मेजरमेंट्स, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, हाइट, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचज़ एंड फुट, मुख्तलिफ यूनिट में लेंथ के। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे अपने मेजरिंग टूल्स को कि वो कौन कौन से हैं और क्या क्या वो काम आपको करके देंगे। नंबर 1 जो हमारे पास मेजर मेजरिंग टूल्स है, टूल्स में से एक टूल है वो है स्टील रूल, यानी कि स्टील रूल जिसको आप पहले इसको स्केल भी बोलते होंगे, फुटा भी बोलते होंगे, लेकिन यहाँ आके मेटल शॉप में ये आपका है स्टील रूल, जो कि आपको मेजरमेंट दे सकता है इन मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, इंचज़ एंड फुट। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का बनने की वजह क्या है? क्योंकि इसकी जो प्रिंट हुआ हुआ है इस पर, वो जो आपके यूनिट्स मुख्तलिफ इसमें मेजरमेंट्स को उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, उसकी एज को यानी कि उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए जितने भी मेजरिंग टूल्स हैं मैक्सिमम वो सारे एसएस के बने होते हैं, ताकि उनकी जो प्रिंटिंग है वो मिस ना हो और उनके ऊपर किसी किस्म का रस्ट, डस्ट या ऐसी कोई चीज़ उन पर इफेक्ट ना करे और वो लस्टर ही रहें, शाइनिंग ही रहें। इसमें ज़्यादातर मेजरिंग टूल्स को बनाया जाता है एसएस से। तो ये जो स्टील रूल है ये मुख्तलिफ टाइप साइज़ में अवेलेबल होगा मार्केट में। 6 इंच से लेकर 36 इंच तक ये आपको मिल सकता है मार्केट में, जिससे आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं लेंथ की मुख्तलिफ यूनिट्स में। और सबसे छोटा यूनिट जो है इसमें वो है मिलीमीटर। उसके बाद आफ्टर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड देन 1 इंच और फुट, यानी कि 4 यूनिट्स में ये आपको मेजरमेंट दे देगा, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, फुट में और इंचज़ में। और ये 6 इंच से लेकर 36 इंच तक ये अवेलेबल होगा मार्केट में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है मेजरिंग टेप। अब मेजरिंग टेप क्या है? सेम वही है, इसमें भी मेजरमेंट्स आपको देनी है मुख्तलिफ यूनिट्स में, लेकिन क्या है स्टील रूल चूँकि वो फुट में है तो इसमें अब आप एडिशन हो गई है मीटर की, क्योंकि आपको मीटर तक या मीटर से ज़्यादा भी आपको मेजरमेंट करके दे सकती है। वही तरीका कार होगा, किसी भी एक एंड जिसको आपने मेजर करना है, फर्स्ट हैंड को वहाँ रखेंगे, सेकंड हैंड को आप टैली कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका साइज़ क्या है। और इसमें मुख्तलिफ उन्होंने यूनिट्स को यानी कि प्रिंट हुए में कि आपको टैली करने के लिए कि मैं मिलीमीटर्स में ले लूँ, इंचज़ में ले लूँ, सेंटीमीटर में ले लूँ या फुट में ले लूँ, वो आप इजली इसके प्रिंट से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी इसी तरह मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होगी आपकी मार्केट में, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, इस तरह इतनी साइज़ में ये अवेलेबल होगी आपकी मार्केट्स में। काम इसमें क्या करना है? आपकी लेंथ को फाइंड आउट करना है मुख्तलिफ यूनिट्स में। थर्ड वन जो हमारे पास आ जाता है ट्राई स्क्वायर। अब ट्राई स्क्वायर क्या चीज़ है? उर्दू में से हम कहेंगे गुनिया, यानी कि गुनिया 2 किस्म के एंगल को ये फाइंड आउट कर सकता है। जैसा कि ये इसकी शेप से वाज़ेह है कि राइट एंगल, सबसे पहले 90 डिग्री आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि वो अगर आप उसको बना रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं या उसको बनाना चाह रहे हैं तो वो 90 पे बन रहा है कि नहीं। सेकंड वन इसका जो काम है, आपको ये 45 डिग्री पे मार्किंग भी करके दे देगा और आप 45 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। थर्ड वन जो इसका काम है, ये आपको स्क्वायरनेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्क्वायरनेस बता देगा कि वो चीज़ आपकी स्क्वायर है या नहीं है। और जो इसका लास्ट काम है, किसी भी सरफेस को ये चेक कर सकता है कि उसकी जो स्मूथनेस है वो है एक जैसी कि नहीं। ये 4 किस्म के काम आपको करके दे सकता है ये ट्राई स्क्वायर। अब इसी तरह ये भी मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होगा आपका, 6 इंच से लेके 8 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच, मुख्तलिफ साइज़ में ये आपको मिल जाएगा ट्राई स्क्वायर। काम इसने क्या करना है? नंबर 1 90 डिग्री को फाइंड कर लेगा,
90 डिग्री पे मार्किंग कर लेगा। सेकंड ये 45 को चेक कर लेगा, 45 पे मार्क कर देगा। थर्ड वन ये स्क्वायरनेस चेक कर लेगा और लास्ट फोर्थ पे ये आपको स्मूथनेस टैली करके दे देगा कि आया आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ है कि नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है? ये भी एक मेजरिंग टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डायमीटर्स फाइंड आउट करने के लिए और डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए। मेन इसका जो काम है वो क्या है? सिर्फ डायमीटर्स एंड डेप्थ। अब ये आपका वर्नियर कैलिपर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके मेन पार्ट्स के कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स हैं और उन पार्ट से आप क्या काम ले सकते हो। सबसे पहले इसके दो स्केल होंगे, एक मेन स्केल होगा और जो उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है वो इसका वर्नियर स्केल होगा। और थर्ड वन इसके दो आपके जाज होंगे, अपर जाज और लोअर जाज। अब अपर जाज का अलग काम है और लोअर जाज का अलग काम है। थर्ड वन इसकी टेल होगी और लास्ट में इसकी ये लॉकिंग स्क्रू है। तो इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हो गए? मेन स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, अपर जाज हो गए, लोअर जाज हो गए, टेल हो गई एंड लॉकिंग स्क्रू। ये सारे हैं इसके मेन पार्ट्स। अब इन पार्ट्स ने क्या काम करना है? सबसे पहले तो इसके जो अपर जाज हैं वो आपको फाइंड आउट करके दे देंगे किसी भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अंदरूनी कुतर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अपर जाज की मदद से। इसी तरह जो इसके लोअर जाज हैं वो आपको फाइंड आउट करके दे देंगे किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर, बैरूनी कुतर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, राउंड ऑब्जेक्ट का, वो आप इसकी एक्सटर्नल जाज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड वन जो इसका काम है ये आपको डेप्थ फाइंड आउट करके दे देगा किसी भी चीज़ की कि उसकी डेप्थ क्या है, गहराई उसकी क्या है। ये तीन किस्म के इसके मेन ऑपरेशन है। और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो ये है कि जब भी आपने मेजरमेंट्स लेनी है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो जो वर्नियर कैलिपर होगा वो हमेशा आपके राइट हैंड में होना चाहिए। और जिस चीज़ की आप मेजरमेंट्स लेना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट या वो चीज़ आपके लेफ़्ट हैंड में होना चाहिए। और कोशिश करें कि आपका लेफ़्ट हैंड वर्नियर कैलिपर को ना टच करे। इसका ये तरीका कार है, ये वर्नियर कैलिपर है, ये हमने ले लिया इन राइट हैंड। और ये जो ऑब्जेक्ट जिसको मैं मेजरमेंट लेना चाह रहा हूँ उसका एक्सटर्नल डायमीटर उसको मैं ले लूँगा इन लेफ़्ट हैंड। इसी तरह मैं इसको थंब की मदद से इसको स्लाइड करूँगा इसके वर्नियर कैलिपर को, वर्नियर स्केल को सॉरी, और मैं अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको मेजर कर लूँगा उसका एक्सटर्नल डायमीटर और लॉकिंग स्क्रू की मदद से इसको मैं टाइट कर दूँगा। ये हमारे पास डिजिटल है, यानी कि जो आप रीडिंग आएगी वो आप बआसानी देख सकते हो। इसके अलावा मैनुअल भी होते हैं। मैनुअल में क्या है कि आपने उसका फाइंड आउट करना होता है रीडिंग को या उसके साइज़ को, कि विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल आप एक रीडिंग टैली करते हो और उसी को आप फिर अपना साइज़ बता देते हो कि ये साइज़ है या इसका एक्सटर्नल डायमीटर है या इसका इंटरनल डायमीटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो हैं मुख्तलिफ गेजेस हैं। गेजेस का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, और गेजेस जितने भी होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में उनका जो साइज़ है या वो जो टूल है वो एक जैसा ही होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वायर गेज। अब ये वो आपके पास है जो मेजरिंग टूल है वायर गेज। अब इसमें क्या है, दो किस्म की इस पर पंचिंग हुई हुई है नंबर्स की। एक साइड पे इसके 1 से लेके 31 तक पंचिंग हुई हुई है, 1 2 3 कंटिन्यू 31 तक। दूसरे में इसके पॉइंट्स में मार्किंग हुई हुई है, यानी कि 0.001 से लेके कंटिन्यू एंड तक वो पॉइंट्स के अंदर मार्किंग है। और इसकी शेप में फ़र्क क्या है, एक तो इसमें कट्स हैं। अब कट्स आप देख रहे हैं जो कि आगे जा रहा है वो कट्स का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह दूसरा इसमें होल्स बने हुए हैं, होल भी इसी तरह जो वो फॉरवर्ड हो रहे हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है। वायर गेज का मेन काम क्या है, दो किस्म की रीडिंग आपको दे देगा लेके। एक तो किसी भी राउंड बार या किसी भी वायर की डाया, यानी कि उस वायर का डाया क्या है, उस राउंड बार का डाया क्या है। दूसरा शीट जो है हमारी वो मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं गेजेस के हिसाब से, मुख्तलिफ गेजेस में। अब 1 से लेकर 31 तक गेज आपका मार्केट में अवेलेबल है। अब गेजेस क्या है, वो डिटरमाइन करते हैं थिकनेस ऑफ शीट्स को। अब जब गेज हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी थिकनेस कम हो जाएगी, और जब हमारा गेज कम हो जाएगा तो हमारी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह इसमें आप देख सकते हैं, अब ये जो कट है हमारे पास,
ये कट स्टेम है 1 गेज का, यानी कि जो उसकी थिकनेस होगी वो इतनी होगी। इसी तरह जो जो ये आगे बढ़ता जाएगा ये थिकनेस कम होती जा रही है। तो इससे जो काम हम लेते हैं, 2 किस्म के काम हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले तो जो कट्स बने हुए हैं, कट्स की मदद से आप टैली कर सकते हो शीट्स के गेज को, कि उसकी जो शीट पे मैं काम कर रहा हूँ उसका गेज क्या है या उसकी थिकनेस क्या है। सेकंड वन, ये जो करेगा इसमें जो होल्स बने हुए हैं, ये होल्स आपको डाया लेके दे देंगे किसी भी राउंड बार का या वायर का या किसी भी ऐसी चीज़ का जो आप राउंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप जिस तरह हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में हमें पता होना चाहिए कि जो हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वायरिंग करने के लिए उसका डाया क्या है, क्योंकि उसके बाद इसको हम फार्मूला पुट करते हैं। तो ये 2 किस्म के काम कर लेगा स्टैंडर्ड वायर गेज, एक गेज फाइंड कर लेगा, सेकंड वन ये आपको डाया फाइंड आउट कर दे देगा स्मॉल रॉड्स का और स्मॉल बार्स का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्रेड गेज एंड रेडियस गेज। अब रेडियस क्या है, जिस तरह किसी भी राउंड बार के रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए इसी तरह सेम आप टैली कर लेंगे इसके एजिस को रेडियस गेज पे। अब मुख्तलिफ स्केल बने हुए हैं, ये सारे गेजेस हैं और इन पे बाकायदा मुख्तलिफ नंबर हुए हैं जो स्टैंडर्ड नंबर्स हैं। अब ये गेज आप किसी भी राउंड बार्स का चेक कर सकते हैं कि उसका रेडियस क्या है, इस गेज की मदद से आप रेडियस को टैली कर सकते हैं राउंड जॉब्स की। और सेकेंड वन क्या है कि आपका थ्रेड गेज है। अब थ्रेड क्या होते हैं, जो चूड़ी चढ़ती है नट बोल्ट वगैरह पे, उनको आप टैली करने के लिए या जब आपने थ्रेड्स बनाने, अब हम थ्रेड्स बना भी सकते हैं राउंड्स बार के ऊपर, पाइप्स के अंदर, पाइप्स के ऊपर 2 किस्म के थ्रेड हम कर सकते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग और एक्सटर्नल थ्रेडिंग। अब जब हमने थ्रेड बनाने हैं तो हमें किस साइज़ के थ्रेड बनाने हैं वो हमें बासानी किस तरह पता लग सकता है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड गेज। यानी कि थ्रेड गेज आपको इस पर अब नंबर जो हैं थ्रेड्स के पंच हुए हैं, यानी कि उस पंचिंग का मतलब क्या है कि आपने जो थ्रेड बनाने उसी साइज़ का आप थ्रेडिंग टूल ले सकते हैं। 2 किस्म के थ्रेडिंग टूल होंगे, टैप्स एंड डाइस। अगर आप इंटरनल थ्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप टैप को चूज़ कर लेंगे और आप एक्सटर्नल करना चाह रहे हैं तो आप डाई का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये आपका मदद करेगा थ्रेडिंग करने के लिए, उनको टैली करने के लिए थ्रेड्स के साइज़ को, यानी कि आप इसकी मदद से चेक कर लेंगे कौन सा ब्लेड उस पर फिट हो रहा है या उसमें आसानी से मूव कर रहे हैं आपके थ्रेड, वो उसका साइज़ होगा और उसी साइज़ के आप टैप या डाइस की मदद से एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेडिंग आप कर सकते हैं। इन सारे टूल्स के अलावा वर्नियर कैलिपर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ जगह आप काम कर रहे होते हैं आपके पास वर्नियर कैलिपर अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए 2 एडिशनली 2 टूल्स और हैं जो इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। अब इनसाइड कैलिपर का जिस तरह नाम उसका बता रहा है कि वो इनसाइड कैलिपर है, इट्स मीन कि वो आपका इंटरनल डायमीटर ले लेगा। और सेकंड वन है कि आउटसाइड कैलिपर, तो इट्स मीन कि वो आपका एक्सटर्नल डायमीटर ले लेगा, बैरूनी कुतर ले लेगा। अब ये वो हमारे पास इनसाइड कैलिपर एंड आउटसाइड कैलिपर। अब इन दोनों में सिर्फ फ़र्क कितना सा है और इसकी हम रीडिंग किसकी मदद से ले सकते हैं, स्टील रूल की मदद से। इनकी लेग्स में फ़र्क है, यानी कि जो इसकी लेग बनी हुई है, एक आपकी फोल्ड हुई हुई है बाहर को और दूसरी की फोल्ड हुई हुई है अंदर को। अब इसमें क्या काम है, जिसकी अंदर को फोल्ड हुई है वो आपका है आउटसाइड कैलिपर और जिसकी बाहर को फोल्ड हुई है वो है आपका इनसाइड कैलिपर। इनके वर्किंग आसान है बहुत। सबसे पहले तो आपने जिस ऑब्जेक्ट को चेक करना है, इस तरह आप इसकी लेग्स फोल्ड हुई हैं इनवर्ड, तो ये आपको काम करके दे देगी एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, यानी कि इसको आप खोल लेंगे इसके स्प्रिंग नट से और टैली करके जहाँ आपने इसको अपने ऑब्जेक्ट को टाइट कर लेना है और उसको आप टैली कर लोगे रीडिंग को स्टील रूल की मदद से। उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे और उसका दूसरा पॉइंट देखेंगे कौन सी रीडिंग को मैच कर रहा है, तो वो आपका एक्सटर्नल डायमीटर होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसी तरह जो हमारा इनसाइड कैलिपर है सेम काम करना है, उसके लिए भी स्प्रिंग नट को आपने खोल लेना है पहले और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप टैली कर लोगे कि उसका साइज़ क्या है। लॉक करके आप इसको मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टील रूल कि उसका साइज़ क्या है। अब ये 2 किस्म के टूल हैं, इनसाइड कैलिपर एंड आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर फॉर इंटरनल डायमीटर अंदरूनी कुतर के लिए और आउटसाइड कैलिपर फॉर एक्सटर्नल डायमीटर बैरूनी कुतर के लिए। अब ये आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए मुख्तलिफ टूल्स। अब आप लोगों का जो काम है वो ये है कि सबसे पहले तो कोशिश करें इन टूल्स के आप स्केच बना लें नीट एंड क्लीन, यानी कि खूबसूरत एक स्केच बना लें
और उसके साथ एडिशन क्या करनी है, 2-3 लाइन में इसको आप डिफ़ाइन कर लें कि क्या चीज़ है और क्या आप इससे काम कर सकते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और क्या ये काम आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देख लेंगे हमारे जो कट मार्किंग टूल्स हैं और लेआउट टूल हैं, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। और इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो बआसानी में कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।